मृणालिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रथम खंड। प्रयाग तीर्थ के संगम पर एक दिन शाम को अपूर्व छटा प्रकट हो रही थी। वर्षा ऋतु है पर बादल नहीं, और जो बादल है वे पश्चिम आकाश में स्वर्णमयी तरंगमाला के समान लग रहे हैं। सूर्य डूब चुका था। बाढ़ के पानी से गंगा यमुना दोनों भरी हुई थी। एक छोटी नाव में दो नाविक बैठे हैं। नाव बड़ी हिम्मत से बाढ़ की लहरों से बचती हुई घाट पर आ लगी। एक आदमी नाव से नीचे उतरा। वह उन्नत शरीर वाला योद्धा के वेश में था। घाट पर संसार के विरागी लोगों के लिए कई आश्रम बने। उन्हीं में से एक आश्रम में उस युवक ने प्रवेश किया। आश्रम में एक ब्राह्मण आसन पर बैठा जप कर रहा था। ब्राह्मण बहुत ही दीर्घाकार पुरुष है। उसके चौड़े मुखमंडल पर सफ़ेद बाल और माथे पर तिलक की शोभा है। आगंतुक को देखकर ब्राह्मण के मुख पर गंभीर भाव दूर हो गया। आगंतुक ब्राह्मण को प्रणाम कर सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण बोला, बैठो हेमचंद्र, बहुत दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेमचंद्र बोला, क्षमा कीजिए, दिल्ली में काम बना नहीं, बल्कि यवनों ने मेरा पीछा किया, इसलिए थोड़ा सावधान होकर आया, अतः देर हो गई। ब्राह्मण ने कहा, मैंने दिल्ली की खबर सुनी है। बख्तियार खिलजी को हाथी कुचलता तो ठीक ही होता। देवता का दुश्मन युद्ध पशु द्वारा मारा जाता, तुम क्यों बचाने गए? उसे अपने हाथों मारने के लिए, वह मेरे पिता का दुश्मन है। फिर जिस हाथी ने गुस्सा कर उस पर चोट की, तुमने बख्तियार को नहीं मारा, उस हाथी को क्यों मारा? क्या बिना युद्ध किए मैं दुश्मन को मारता? मैं मगध विजेता को पराजित कर पिता के राज्य का उद्धार करूंगा। ब्राह्मण चिढ़ कर बोले, ये सारी घटनाएं तो बहुत पुरानी हो गई, तुमने देर क्यों की? तुम मथुरा गए थे? हेमचंद्र चुप रहा। ब्राह्मण बोले, समझ गया तुम मथुरा गए थे, मेरी मनाही तुमने मानी नहीं। जिसे देखने गया था उसे मुलाकात हुई? हेमचंद्र रूखे स्वर से बोला, मुलाकात नहीं हुई। आपने मृणालिनी को कहाँ भेज दिया? तुम्हें कैसे पता कि मैंने मृणालिनी को कहीं भेज दिया है? माधवाचार्य के अलावा यह राय और किसकी हो सकती है? सुना है मृणालिनी मेरी अंगूठी देखकर कहीं गई, उसका पता नहीं। अंगूठी आपने रास्ते के लिए मांगी थी, मैंने अंगूठी के बदले दूसरा हीरा दिया, लेकिन आपने लिया ही नहीं। मुझे तभी शक हुआ था, पर मेरी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको मैं दे नहीं सकता, अतः बिना ऐतराज मैंने अंगूठी दे दी। पर मेरी इस असावधानी का आपने बदला लिया। यदि ऐसा है तो मुझ पर गुस्सा न करो। देवता का कार्य तुम न साधोगे तो कौन साधेगा? यवनों को कौन भगाएगा? यवनों को भगाना तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इस वक्त मृणालिनी तुम्हारे मन पर अधिकार क्यों करे? तुम्हारे पिता का राज्य चला गया। यवनों के आने के वक्त अगर हेमचंद्र मथुरा की जगह मगध में होता तो मगध कैसे जीता जाता? तो क्या तुम मृणालिनी के वशीभूत होकर चुपचाप बैठे रहोगे? माधवाचार्य के रहते ऐसा न होगा, इसलिए मैंने मृणालिनी को ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ तुम उसे न पा सको। हेमचंद्र, अपने देव कार्य का आप ही कल्याण करें। माधवाचार्य, यह तुम्हारी दुर्बुद्धि है, यह तुम्हारी देशभक्ति नहीं। देवता अपने कार्य के लिए तुम जैसे कायर मनुष्य की मदद की आशा भी नहीं करते। माना कि तुम कायर पुरुष भी नहीं हो, तो भी दुश्मन के शासन को कैसे समाप्त करने का मौका पा सकते हो? यही तुम्हारा वीर धर्म है, यही शिक्षा पाई थी तुमने। राजवंश में पैदा होकर तुमने कैसे खुद को राज्य के उद्धार से अलग रखना चाहते हो? राज्य, शिक्षा, धर्म सभी जाए जहन्नम में। नराधम, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने 10 महीने 10 दिन गर्भ में रखकर इसलिए दुख भोगा? क्या मैंने ईश्वर की आराधना छोड़कर 12 वर्ष तक तुम जैसे पाखंडी को सारी विद्या इसलिए सिखाई? माधवाचार्य बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, हेमचंद्र, धैर्य रखो, मृणालिनी का पता मैं बताऊंगा, उससे तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। लेकिन तुम मेरी राय पर चलो और अपने काम का साधन करो। हेमचंद्र बोले, अगर मृणालिनी का पता न बताएंगे तो मैं यवनों के लिए अस्त्र भी नहीं छूऊंगा। यदि मृणालिनी मर गई तो? माधवाचार्य जी ने पूछा। हेमचंद्र की आंखों में लाल अंगारे निकलने लगे। फिर यह काम आपका ही है। मैं मंजूर करता हूँ कि मैंने देव कार्य की बाधा को दूर किया है। हेमचंद्र ने गुस्से से कांपते हुए धनुष पर बाण चढ़ाकर कहा, मृणालिनी का वध जिसने किया है वह मेरे द्वारा वध्य है। मृणालिनी मेरे इस बाण से गुरु और ब्राह्मण दोनों की हत्या का दुष्कर्म हो सकता है। माधवाचार्य हंसकर बोले, तुम्हें गुरु और ब्रह्म हत्या में जितना आमोद है, मेरा स्त्री हत्या में वैसा नहीं।
मृणालिनी जिंदा है, उसे ढूंढ सकते हो, मेरे आश्रम के अलावा कहीं और चले जाओ, आश्रम कलुषित मत करो, कहकर माधवाचार्य फिर ध्यान मग्न हो गए। हेमचंद्र आश्रम से बाहर आ गए और घाट पर आकर अपनी नाव में जा बैठे। नाव में बैठे दूसरे व्यक्ति से कहा, दिग्विजय, नाव खोल दो। दिग्विजय ने पूछा, कहाँ चलना है? जहाँ ठीक हो, यमालय चलो, वह तो थोड़ी सी दूर है, कहकर उसने नाव खोल दी। हेमचंद्र थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, ज़्यादा दूर है तो वापस चलो। दिग्विजय ने नाव वापस ले ली और प्रयाग के घाट पर जा लगाई। हेमचंद्र वापस माधवाचार्य के आश्रम में पहुंचे। माधवाचार्य ने देखते ही पूछा, फिर क्यों आए हो? हेमचंद्र ने कहा, मैं आपकी हर बात स्वीकार करूंगा, बताइए मृणालिनी कहाँ है? इस पर माधवाचार्य प्रसन्न होकर बोले, तुमने मेरी आज्ञा मानना स्वीकार किया, मैं संतुष्ट हूँ। मृणालिनी को गौर नगर के एक शिष्य के मकान में रखा है, तुम्हें उधर जाना पड़ेगा, पर तुम उससे मिल न सकोगे। शिष्य को मेरा विशेष हुक्म है कि मृणालिनी जब तक उसके घर रहे किसी पुरुष से मिल न पाए। ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, आज्ञा दीजिए, मुझे कौन सा काम करना है? दिल्ली जाकर तुमने क्या मुसलमानों की मंशा जानी है? यवन बंग विजय का यत्न कर रहे हैं। बख्तियार खिलजी जल्दी ही सेना लेकर गौड़ की तरफ जाएंगे। माधवाचार्य प्रसन्न हो उठे, बोले, भगवान, शायद अब इस देश के प्रति उदार हुए। मैं काफ़ी दिनों से सिर्फ गणित निकालने में लगा हूँ। गणित से जो भविष्य निकलता है उसके फलित होने की तैयारी है। कैसे? यवन राज्य का विध्वंस बंग राज्य से शुरू होगा। कितने दिन में और किसके द्वारा? मैंने इसकी भी गणना कर ली है। जब पश्चिम देश के वणक बंग राज्य में शस्त्र धारण करेंगे तब यवन राज्य नष्ट हो जाएगा। फिर मेरी विजय की संभावना कहाँ? मैं तो बनिया हूँ नहीं। तुम बनिया हो। तुम मथुरा में जब मृणालिनी के सहारे पर काफ़ी दिन तक रहे थे तब किस बहाने पर रहे? मैं वणक नाम से मथुरा में पहचाना जाता था। फिर तुम ही पश्चिम देश के वणक हो। गौर राज्य जाकर तुम्हारे शस्त्र धारण करने से ही यवनों का नाश होगा। तुम प्रतिज्ञा करके कल सुबह ही गौर राज्य प्रस्थान करो। जब तक मुसलमानों से युद्ध न हो मृणालिनी से भेंट न करना। ठीक है, पर मैं अकेला युद्ध कैसे करूँगा? गौड़ेश्वर के पास सेना है, होगी, लेकिन संदेह है कि वह मेरे अधीन क्यों रहेगी? नहीं, तुम पहले जाओ, तुमसे नवद्वीप में भेंट होगी, वहाँ पहुँचकर ही इसका उचित प्रयास किया जाएगा। गौड़ेश्वर से मेरी पहचान है। जो हुक्म। हेमचंद्र प्रणाम कर रवाना हुआ। लक्षणावती निवासी ऋषि के संपन्न गृहस्थ ब्राह्मण हैं। उनके अंतःपुर मृणालिनी और अन्य युवती बातें कर रही हैं, दीवार पर चित्र बना रही हैं। क्यों मृणालिनी, उस राजपुत्र की बातें सुनाओ, युवती ने कहा। तुम अपनी बात सुनाओ, मृणालिनी ने कहा। मैं अपने सुख की बात सुनते सुनते खुद जल मरी हूँ, तुम्हें क्या सुनाऊं? रुक कर युवती मृणालिनी से पूछती है, देखो यह कमल मैंने कैसा बनाया है, ठीक बनकर भी नहीं बना। कमल के पास एक राजहंस भी बना दो। युवती का नाम मणमालिनी है। मणमालिनी ने पूछा, हंस यहाँ क्या करेगा? तुम्हारे पति की तरह कमल के पास बैठकर बातें करेगा। पर मैं हंस न बनाऊंगी, वैसे दोनों मधुर कंठ हैं। तो एक खंजन बना दो। खंजन भी नहीं बनाऊंगी, खंजन पंख फैलाकर उड़ जाएगा। यह कोई मृणालिनी तो है नहीं जिसे मैं प्यार के बंधन में बांध रखूंगी। मृणालिनी को जैसे पिंजरे में बंद किए हो उसी तरह खंजन को भी किए रखना। मृणालिनी को हमने पिंजरे में बंद नहीं किया, वह खुद ही आकर बंद हो गई माधवाचार्य के गुण से। सखी, कई बार तुमने कहा है कि माधवाचार्य के उस निष्ठुर काम का हाल विशेष रूप से बताओगी। मैंने माधवाचार्य की बात पर नहीं आई और मैं उन्हें जानती भी न थी। मैं अपनी मर्जी से भी नहीं आई। एक दिन शाम को मेरी दासी ने यह अंगूठी दी और कहा कि जिन्होंने अंगूठी दी वह बाग में हैं। मैंने देखा है, यह हेमचंद्र की संकित की अंगूठी है। उनकी मिलने की इच्छा होने पर अंगूठी भेज देते थे। बाग हमारे मकान के पीछे था। मुझे बड़ा दुख होता है, तुम कुंवारी होकर कैसे पुरुष से छिपकर प्रणय करती थी? सखी, दुख किस बात का? वह मेरे पति हैं, उनके सिवा मेरा कभी और कोई पति नहीं होगा। पर अब तक तो पति नहीं हुए। मृणालिनी ने कुछ गर्दन झुका ली। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछकर बोली, मणमालिनी, यहाँ मेरा अपना कोई नहीं, केवल तुम मेरी सखी हो। मृणालिनी रोने लगी, फिर बोली, सखी, तुम्हारी जुबान की यह बात मुझसे सही नहीं जाती। अगर तुम सौगंध खाओ कि मैं जो कहूँगी उसे किसी के आगे प्रकट न करोगी तो मैं सारी बात तुम्हें बता सकती हूँ। मैं सौगंध खाती हूँ। तुम्हारे बालों में देवता का फूल, उसे छू कर सौगंध खाओ। मणमालिनी ने वैसा ही किया। फिर मृणालिनी ने उसके कान में जो कहा उसे विस्तार से बताने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। मणमालिनी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। छिपी हुई बात खत्म हुई। मणमालिनी ने पूछा, इसके बाद तुम माधवाचार्य के साथ कैसे आई? मैं हेमचंद्र की अंगूठी देखकर मिलने की इच्छा से बाग में गई। वहाँ पहुँचने पर दूती ने कहा,
राजपुत्र नाव में है, नाव किनारे लगी है। किनारे जाकर देखा, सचमुच नाव खड़ी है। बाहर एक पुरुष था। मैंने सोचा राजपुत्र खड़े हैं। मैं नाव के पास गई। नाव के पास खड़े पुरुष ने मेरा हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाया। नाव चल पड़ी, पर हाथ के स्पर्श से मैं समझ गई थी कि स्पर्श हेमचंद्र का नहीं। तुम चिल्लाई नहीं। इच्छा हुई पर आवाज़ नहीं निकली। फिर क्या हुआ? उस आदमी ने मुझे माँ संबोधन किया, अपना नाम माधवाचार्य बताया और कहा, मैं हेमचंद्र का गुरु हूँ। मैं इस वक्त किसी देव कार्य में लगा हूँ। हेमचंद्र उसमें मेरा मुख्य सहायक है, तुम उसमें मुख्य बाधा हो। मैं बाधा हूँ? हाँ, तुम बाधा हो। यवनों को जीतना और हिंदू राज्य का फिर से उद्धार करना आसान कार्य नहीं। हेमचंद्र के सिवा और इस कार्य के लिए कोई साध्य नहीं। यदि हेमचंद्र लापरवाह रहा तो यह कार्य साध्य नहीं होगा। जब तक तुमसे मिलना आसान रहेगा तब तक हेमचंद्र के लिए तुम्हारे सिवा कोई व्रत नहीं। फिर यवनों को कौन जीतेगा? हेमचंद्र को पता नहीं कि मैं तुम्हें हस्तगत करूँगा। तुम्हें जीवन त्याग करने की जरूरत नहीं। केवल कुछ दिन के लिए हेमचंद्र का त्याग करो, उनका परम मंगल इसी में है। क्या तुम्हारा यह फर्ज नहीं कि जिससे वह राजेश्वर बने और तुम राजमहिषी बन सको? मैं तुम्हें दूसरे देश ले जाऊंगा। गौड़ देश में बड़े ही शांत भाव से एक ब्राह्मण के घर में तुम्हें रखूंगा। वह तुम्हें अपनी बेटी के समान तुम्हें रखेगा। 1 साल बाद तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। उस समय हेमचंद्र चाहे जिस अवस्था में रहें उसके साथ विवाह करा दूंगा। दोनों सखी बातें कर रही थी। उसी समय समधुर कंठ से निकली संगीत की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। मृणालिनी ने पूछा, यह कौन गा रही है? बाहर घर में कोई गा रही है। कोई भिखारिन होगी। गीत फिर सुनाई दिया। मृणालिनी ने जोर से कहा, सखी इसे भीतर बुलाओ। मणमालिनी गाने वाली को भीतर बुला लाई। वह अंदर आकर पहले की तरह गाने लगी। मृणालिनी ने कहा, तुम्हारा कंठ बहुत अच्छा है, फिर गाओ। गाने वाली की उम्र करीब 16 वर्ष की होगी। वह श्याम वर्ण है, परंतु रंग कैसा भी हुआ वह कुरूप नहीं। उसका रंग साफ चमकदार है, चेहरा प्रसन्न, आंखें चंचल, होठ लाल, सिर के बाल पतले हैं, शरीर का गठन सुंदर है, जैसे काले पत्थर में किसी शिल्पकार ने मूर्ति बना दी हो। मृणालिनी ने मणमालिनी से कहा, यह अच्छा गाती है, इसे कुछ देना चाहिए। मणमालिनी इनाम लेने गई। इसी बीच मृणालिनी ने बालिका को पास बुलाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गिरिजाया। घर कहाँ है? इसी शहर में। क्या गीत गाकर ही दिन बिताती हो और कुछ जानती भी नहीं? ऐसे गाने कहाँ से सीखती हो? कहाँ से? जहाँ से मिल जाए सीख लेती हूँ। यह गाना तुमने कहाँ से सीखा? एक बनिया ने सिखाया। बनिया कहाँ रहता है? इसी शहर में। मृणालिनी प्रसन्न हो उठी। उसने पूछा, वह बनिया क्या काम धंधा करता है? जो सबका व्यापार है वही उसका। कैसा व्यापार? बातों का। यह तो नया व्यापार है। इसमें लाभ हानि कैसी? इसमें लाभ प्रेम और हानि रोने की है। अच्छा, अपना बोझ उतारो, देखूं तो क्या क्या चीज़ है। मेरा सामान देखने का नहीं, सुनने का है। अच्छा तो सुनाओ। गिरिजाया गाने लगी। गीत सुनने के बाद मृणालिनी हंसकर बोली, यह किस चोर की बात है? बनिए ने कहा, है चोरी का धन लेना उसका धंधा है। उनसे कहना कि चोर के व्यापार से साधुओं की जान नहीं बचती, शायद व्यापारी की भी नहीं। क्यों? व्यापारी को का क्यों? गिरिजाया ने गाया तो मृणालिनी ने प्रेम से कहा, मृणाल कहाँ है? उसका पता मैं बताती हूँ, तुम याद रख सकोगी? हाँ बताओ कहाँ है? मृणालिनी ने गीत गाकर गिरिजाया से पूछा, क्यों यह गीत सीख सकोगी? और उसे सिखाने लगी। तभी मणमालिनी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। मृणालिनी ने इस बात को छिपाने की चेष्टा की और गिरिजाया से कहा, आज कोई ज़रूरत नहीं, केवल बनिए से मुलाकात करना, कल फिर आना। मृणालिनी ने कुछ चावल, केला, एक पुराना कपड़ा और कुछ कौड़ियाँ गिरिजाया को लाकर दे दी। मृणालिनी ने एक पुराना वस्त्र देते हुए गिरिजाया के कान में कहा, मुझे धैर्य नहीं, कल तक आसरा देख न सकूंगी। आज रात तू 1 पहर के वक्त आकर इस घर की उत्तरी दीवार के पास रुकना, वहाँ तुमसे मुलाकात होगी। अगर तुम्हारा बनिया साथ आए तो लेती आना। गिरिजाया बोली, ठीक है, जरूर आऊँगी। हेमचंद्र लक्ष्मणावती नगरी में एक वणक के घर रहते थे। हेमचंद्र घर के आगे अशोक के वृक्ष के नीचे किसी की प्रतीक्षा में खड़े थे। तभी नौकर आया। हेमचंद्र ने कहा, दिग्विजय, आज भिखारिनी नहीं आई, जरा तुम उसकी खोज में जाओ। दिग्विजय चला गया। नगर की बड़ी सड़क पर गिरिजाया उसे मिल गई। चलो, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। दिग्विजय ने कहा, क्यों? शायद तुम्हारे साथ शादी करेंगे। क्यों? क्या तुम्हारे मुंह में आग लगाने वाली कोई और बात नहीं है? नहीं, यह काम तुम्हें करना होगा। चलो, मैं तो परायों के लिए मरी। ठीक है, चलो, कहकर दोनों चले। हेमचंद्र गिरिजाया को देखकर खुश हुए। क्यों गिरिजाया, आशा खत्म हुई? मेरी आशा खत्म होने से ही तुम्हारी आशा मिटेगी।
कैसे मिटे? लोग कहते हैं राजा रजवाड़ों की आशा किसी तरह नहीं मिटती। मेरी आशा तो बहुत थोड़ी है। अगर कभी मृणालिनी से भेंट होगी तब उसे यह बात कहूँगी। क्या आज उसे मुलाकात नहीं हुई? आज कौन से मोहल्ले में गाने गई थी? कई मोहल्लों में, रोज। आपसे क्या बताऊं? अच्छा, कल फिर खोज में जाना। गिरिजाया प्रणाम कर उठकर जाने लगी। तभी हेमचंद्र ने उससे पूछा, गिरिजाया, तुम हंसती नहीं हो, पर तुम्हारी आंखें हंस रही हैं। क्या तुम्हारा गाना सुनकर आज किसी ने कुछ कहा नहीं? किस किस का बताऊं मैं? एक औरत तो मारने भागी, बोली मथुरावासी के लिए श्याम सुंदर का तो सिर दुख रहा है। हेमचंद्र ने बुदबुदाते हुए कहा, इतनी खोज में भी पता न लगा तो सारी आशा व्यर्थ है। क्यों बेमतलब अपना काम नष्ट करूं? गिरिजाया, कल मैं तुम्हारे नगर से विदा हो जाऊंगा। तथास्तु कहकर गिरिजाया धीरे धीरे गाने लगी। हेमचंद्र बोले, यह गाना नहीं, कोई और गाना सुनाओ। गिरिजाया ने दूसरा गाना गाया तो हेमचंद्र बोले, हाँ हाँ, यही गाना सुनाओ। तुम राक्षसी हो। गिरिजाया, यह गाना तुमने किसने सिखाया? हेमचंद्र ने आंखों में आंसू भरे गदगद स्वर में कहा, यह तो मेरी मृणालिनी है। तुमने उसे कहीं देखा था? पवन के झकोरों में, सरोवर में कांपते देखा था? मेरी बात का जवाब दो, मृणालिनी कहाँ है? हेमचंद्र बोले, मैं अनेक दिनों से जानता हूँ कि वह इस नगर में किसी स्थान में है। ऋषिकेश शर्मा के अठछेरी। इतने दिन तक तो तुम उसका पता नहीं लगा सकी, अब तुमने उसका पता बता दिया। यहाँ से कितनी दूर जाना होगा? यहाँ से दक्षिण, इसके बाद फिर पूर्व, फिर उत्तर और बाद में पश्चिम जाना होगा। हेमचंद्र गुस्से से बोला, यह मजाक का समय नहीं। जल्दी बताओ, मृणालिनी कहाँ है? रास्ता बता देने से नहीं पहचानोगे। चलो, मैं अपने साथ ले चलती हूँ। बादल हटे सूर्य के समान हेमचंद्र का मुंह प्रसन्न हो उठा। उन्होंने कहा, तुम्हारी सब कामनाएं सिद्ध होंगी। मृणालिनी ने क्या कहा है? वह सब मैंने बता तो दिया। मृणालिनी बीमार तो नहीं? मेरा मतलब, वह सुख में है या तकलीफ में? उसके शरीर पर अच्छे कपड़े और गहने हैं। ब्राह्मण की कन्या उसकी सहेली भी है। पराए घर में किस प्रकार होगी? अशोक फूल के गुच्छे के समान आप अपने गौरव से नम्र हैं। हेमचंद्र बोले, मेरे उस अपराध पर कुछ ध्यान दिया? बताओ। मृणालिनी ने और क्या कहा? गिरिजाया बोली, जिस दिन सीता जी ने भगवान राम को देखा। हेमचंद्र ने गिरिजाया के बाल पकड़ लिए। छोड़ो छोड़ो, अभी कहती हूँ। कहो। कहकर हेमचंद्र ने बाल छोड़ दिए। मृणालिनी की अद्योपांत की बातों का विषय कहा। महाशय, यदि आप मृणालिनी को देखना चाहते हो तो एक पहर रात को मेरे साथ चलना होगा। हेमचंद्र बहुत देर तक अशोक वृक्ष के नीचे हसरत से देखते रहे। कुछ देर बाद घर गए और एक पत्र लाकर गिरिजाया को दिया। मुझे मृणालिनी से मिलने का अधिकार अभी तक नहीं। वादे के मुताबिक उससे मिलना और पत्र तुम उसे दे देना। कहना, देवता के प्रसन्न होने पर शीघ्र ही वर्ष के बाद मुलाकात होगी। गिरिजाया के जाने के बाद हेमचंद्र चिंतित से अशोक वृक्ष के नीचे लेटे थे कि थोड़ी देर बाद ही किसी के हाथों स्पर्श पाकर उन्होंने मुंह मोड़ फेर कर देखा। सामने माधवाचार्य हैं। माधवाचार्य बोले, पुत्र उठो, मैं तुम पर असंतुष्ट व संतुष्ट हूँ। तुम मेरी ओर विस्मय के साथ क्यों देख रहे हो? हेमचंद्र बोले, आप कहाँ से आए हैं? माधवाचार्य ने उनकी बात का कोई जवाब न देकर, नवद्वीप न जाकर राह में देर कर रहे हो, इससे तो अब मैं असंतुष्ट हूँ, और मृणालिनी का पता लगाकर अपनी प्रतिज्ञा के प्रतिपालन के लिए मैं तुम पर संतुष्ट हुआ हूँ। परंतु अब तुमको यहाँ विलम्ब करने की जरूरत नहीं। मृणालिनी के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मैं अब नवद्वीप जाऊँगा, तुम मेरे साथ चलना होगा। नाव में चलेंगे। अपने अस्त्र शस्त्र आदि ले आओ। हेमचंद्र ने निश्वास त्याग कर कहा, कोई हर्ज नहीं, मैंने आशा भरोसा सब छोड़ दिया है। चलिए, परंतु आप कामचर हैं या अंतर्यामी? यह कहकर हेमचंद्र ने घर के भीतर प्रवेश किया और वनक से विदाई ली और अपना असबाब एक मजदूर पर रखकर आचार्य के साथ चले। मृणालिनी या गिरिजाया, इनमें कोई भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूली। दोनों एक पहर रात को ऋषिकेश के घर जाकर एक दूसरे से मिली। मृणालिनी ने गिरिजाया को देखकर कहा, हेमचंद्र कहाँ है? गिरिजाया ने कहा, वह नहीं आए। नहीं आए? यह आवाज़ मृणालिनी के हृदय से ध्वनित हुई। थोड़ी देर चुप रहकर मृणालिनी ने पूछा, क्यों नहीं आए? सो तो नहीं जानती, लेकिन उन्होंने पत्र दिया है। कहकर गिरिजाया ने मृणालिनी को पत्र दे दिया। वह बोली, कैसे पढ़ूंगी? कैसे? घर में दीपक जलाकर पढ़ने से मणिमालिनी जान जाएगी। गिरिजाया बोली, अधीर न हो, मैं दीपक, तेल, चकमक, पत्थर सब लाई हूँ, अभी रोशनी कर देती हूँ। शीघ्र दीपक जलाया और मृणालिनी ने निम्नलिखित पत्र मन ही मन पढ़ा। मृणालिनी, तुम मेरे लिए गृह त्यागनी हो, पराए घर में कष्ट से दिन बिता रही हो। इससे तुम मुझे अप्र नहीं समझोगी, या तुम भी ऐसा न चाहोगी
कि मैं तुम्हारे लिए अपना वचन भंग कर दूं। इसलिए 1 वर्ष का दिन किसी तरह बिताओ, बाद में ईश्वर प्रसन्न हुए तो शीघ्र ही तुम्हें राजपुत्र वधू बनाकर अपने सुख को संपूर्ण करूंगा। पत्र का जवाब भेजना। पत्र पढ़कर मृणमालिनी ने कहा, मेरे पास कागज लिखने को नहीं है, मेरा उत्तर तुम जुबानी ले जाओगी? तुम विश्वासी हो, मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप अपने शरीर का अधिकार भी देती हूँ। जवाब किसके पास ले जाऊंगी? विदा करने के समय उन्होंने कहा था, आज रात ही जवाब लाना। आते समय मैंने सोचा शायद तुम्हारे पास लिखने का कोई सामान न हो, इसके लिए मैं उनके पास गई तो वह शाम ही नवद्वीप चले गए। इसके बाद कुछ सोचकर मृणालिनी ने कहा, गिरिजाया अब तुम जाओ, मैं अब घर के बाहर न रहूंगी। गिरिजाया चली गई। उसके मधुर गाने सुनती हुई मृणालिनी ने घर में प्रवेश किया। मृणालिनी ने जैसे ही घर का दरवाज़ा बंद करना चाहा कि पीछे से किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ा। मृणालिनी चौंक पड़ी। पकड़ने वाले ने कहा, भली साध्वी बनकर रहती है, आज जाल में फंस गई। अब बता, वह अनुग्रहित पुरुष कौन है? मृणालिनी ने गुस्से से कांपते हुए कहा, व्योमकेश, ब्राह्मण कुल में पाखंड, मेरा हाथ छोड़ दे। वह ऋषिकेश का पुत्र था। अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मृणालिनी मणमालिनी का साथ छोड़ती न थी, इसी कारण उसको अभी तक कोई मौका हाथ न लगा था। जब मृणालिनी ने उसे हाथ छोड़ने को कहा तो वह बोला, हाथ छोड़कर क्या करना? जब तुम एक का मनोरंजन करती हो तो दूसरे का क्यों नहीं? मृणालिनी गुस्से से चीख पड़ी, दुष्ट, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो सारे घर के लोगों को जगा दूंगी। यह कहकर मृणालिनी ने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, किंतु सफल नहीं हुई। व्योमकेश मृणालिनी को अंदर खींच ले गया। जब माधवाचार्य ने भी उसका हरण किया था तब मृणालिनी ने स्त्री स्वभाव सुलभ भी चीखने का प्रयास नहीं किया था, और उस समय भी वह कुछ नहीं किया, वह कुछ नहीं बोली। अब मृणालिनी हंसी और उसने मन ही मन लाखों ब्राह्मणों को प्रणाम कर व्योमकेश को जोर से लात मारी। अच्छा हुआ, मैं इन चरणों के स्पर्श से मोच पाऊंगा। मेरी प्यारी, तुम मेरी द्रौपदी व मैं तुम्हारा अर्जुन हूँ। एकाएक व्योमकेश चीख कर कातर स्वर में चिल्ला उठा, राक्षसी, तेरे दांतों में जहर कहाँ से आया? अपनी पीठ पर हाथ फेर कर देखा तो उसे मालूम हुआ कि खून बह रहा है। छूटने पर मृणालिनी भागी नहीं, वह भी घबरा गई थी। उसने नहीं काटा था, परंतु उसी वक्त उसे तारे की रोशनी में नाड़ी बालिका मूर्ति सामने से जाती दिखाई दे। गिरिजाया, उसके कपड़ों को खींच, भाग जाओ कहकर स्वयं भागी थी। भागना मृणालिनी के स्वभाव में न था। व्योमकेश आंगन में खड़ा दर्द से छटपटा रहा था। उसकी चीख से घर के सभी लोग जाग गए। ऋषिकेश ने पुत्र को छटपटाता देखकर कहा, क्या हुआ? क्यों सांड की तरह कर रहा है? मृणालिनी अभिसार करने गई थी। मैंने उसे पकड़ा, उसने मेरी पीठ पर बहुत जोर से काट लिया। ऋषिकेश अपने पुत्र की चाल को समझ नहीं पाए। मृणालिनी को आंगन से जाते देख उन्हें विश्वास हो गया। उस समय तो उन्होंने मृणालिनी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप गजगामिनी के पीछे पीछे उसके शयनगार में आए। ऋषिकेश ने मृणालिनी के शयन कक्ष में पहुँच कर कहा, यह तुम्हारा कैसा चरित्र है? कैसी लड़की हो? कैसा तुम्हारा चरित्र है? मैं जान नहीं पाया। गुरु की आज्ञा से मैंने तुम्हें अपने घर में स्थान दिया और मेरी पुत्री मणमालिनी के साथ एक बिस्तर पर तुम सोती हो, फिर यह कुल्टावृत्ति क्यों की? मुझे कुल्टा जो बता रहे हो वह सब झूठ है। ऋषिकेश क्रोधित होकर बोले, पापन, मेरे अन्न से पेट भरती है और मुझे ही दुर्वचन सुनाती है। जा, मेरे घर से इसी समय निकल जा। माधवाचार्य की खुशी की खातिर मैं अपने घर में काली नागिन नहीं पाल सकता। मृणालिनी बोली, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार ही कल सवेरे तुम्हें मुंह न दिखा पाऊंगी। ऋषिकेश समझते थे कि मृणालिनी घर से निकलते ही आश्रयहीन हो जाएगी, किंतु मृणालिनी को निराशा की आशंका से कुछ भी नहीं डरी देख उन्होंने समझा कि इसने अपने प्रेमी के घर स्थान पाने के लिए ही ऐसा जवाब दिया है। फिर और भी जोर गुस्से के साथ कहा, कल क्या, आज ही निकल जा। मैं अपनी सखी मणमालिनी से विदा होकर आप ही चली। घर के सारे लोगों के साथ मृणालिनी भी जाग गई थी। मणमालिनी भी जाग गई थी। जब उसने मृणालिनी को जाते देखा तो बोली, सखी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मणमालिनी के कहने पर जब मृणालिनी नहीं लौटी तो वह अपने पिता के पास गई। बोली, मृणालिनी भी घर से बाहर निकल गई। उसने बाहर आकर देखा, पहले के स्थान पर गिरिजाया खड़ी है। मृणालिनी ने उससे देखकर कहा, तुम अब तक खड़ी क्यों हो? तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम गई नहीं, बस यही देखने के लिए खड़ी थी। मृणालिनी ने पूछा, तुमने ब्राह्मण को काटा था? काट लिया तो क्या हुआ? ब्राह्मण ही तो था, कोई गाय तो थी नहीं। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम गाती हुई चली गई। चली तो गई थी, लेकिन उससे जो बदला लेना था, एक दिन उसने मुझे काली चीटी कहकर मुझसे दिल लगी की थी। अब तुम कहाँ जाओगी? चलो मेरे साथ घर में रहना।
मृणालिनी ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी, कहकर दोनों चल पड़ी। चलते चलते गिरिजाया ने कहा, परंतु हमारी तो वह झोपड़ी है, उसमें कितने दिन रहोगे? मृणालिनी ने कहा, कल किसी और स्थान पर चली जाऊंगी। मथुरा? गिरिजाया ने कहा, मेरे लिए मथुरा में जगह नहीं। फिर कहाँ? यमालय में। दोनों चुप रहीं। गिरिजाया भिखारिन के वेश में, तुम कोई मायावी हो, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी, इसलिए मैंने नवद्वीप जाने का फैसला किया है। मैं भी चलूंगी। सच? हाँ। क्यों चलोगी? क्योंकि राजधानी में भीख खूब मिलेगी।